Hello students, welcome to Atomia और दिस इज पीके द्विवेदी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। लगातार बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर आप लाइव आओ, कब से लाइव क्लासेस स्टार्ट करोगे। इस तरह के मैसेजेस कंटिन्यूस बच्चों के आ रहे हैं और तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जल्द ही आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कमिंग वीक में मोस्ट प्रोबेबली हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ऐसा करने से ये होगा कि कब हम लाइव आ रहे हैं, कब आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं, कब आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, कब उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, कब आपके लिए हम टेस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस और जो हमारा नोट्स है इसका आपको रिटन फॉर्म आपको वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कमिंग वीक से हम लोग लाइव आना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग मॉडुलस फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आज मॉडुलस फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स में मॉडुलस फंक्शन को हम लोग काफ़ी चीज़ हम लोगों ने सीखा है। आज मॉडुलस फंक्शन का इनइक्वालिटी देखेंगे, जब उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो मॉडुलस फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। तो सपोज ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले आपको, मॉडुलस ऑफ समथिंग, कोई फंक्शन यहाँ लिखा रहेगा इज लेस देन इक्वल टू ए, और ध्यान रहे कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर हो। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, जो भी है मतलब इस मॉडुलस के अंदर जो भी है उसको आप लिखेंगे माइनस ए से भरा या बराबर एंड लेस देन इक्वल टू ए। आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। ये आया कैसे हम आपको समझाते हैं। सपोज अगर कहीं लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, और मैं आपको गेस करने बोला कि इसके अंदर नंबर क्या हो सकता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मॉडुलस लेने से वो जो आंसर आता है वो लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो नंबर होगा 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस लेने से चीज़ें पॉजिटिव बनती है, ठीक है, कम तो नहीं हो जाता है। तो डेफिनेटली इसमें एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 5 हो सकता है। मिनिमम, एक मॉडुलस नेगेटिव से चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है, तो मिनिमम वैल्यू -5 हो सकता है, उससे कम नहीं। -6 अगर ले लिया उसका मॉडुलस 6 आने लगेगा, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है डेट मस्ट बी बिटवीन -a एंड a, है ना। तो -a से बड़ा या बराबर होना चाहिए f ऑफ x एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू a। इसको याद कर लिया, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आया कैसे वो समझा दिया, अब याद कर लो, स्पीड के लिए लर्न करना जरूरी है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब इसके अंदर कुछ भी रहे, कुछ भी, एनीथिंग, हमें उसे मतलब ही नहीं है क्या है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 7 है तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a। अगर ऐसा है तो इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है -a से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन इक्वल टू a होगा। ये तो आपने लर्न कर लिया। तो ये होगा -7 से ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 7। और यहाँ पे क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी जो जो लिखा हुआ है उसको मैच इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इस 3 को अगर आप +3 को इधर से इधर धक्का देंगे, इधर आके वो हो जाएगा आपका -3। और इस 3 को अगर आप इधर लेके आएंगे, क्योंकि दो पार्ट है, एक इधर का पार्ट अलग क्वेश्चन हो गया और इधर का पार्ट अलग क्वेश्चन हो गया, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो इस +3 को इधर से इधर भेजेंगे तो इधर आके -3 हो जाएगा आपका। -7 -3 2x, हो गया। -10 से बड़ा या बराबर है 2x एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -2 10 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यार आपका -5 से बड़ा या बराबर है x बट लेस देन इक्वल टू 2। अपना आंसर आ गया, x जो है वो -5 से ग्रेटर और इक्वल टू है और लेस देन 2। सिंपल सा लाइन याद हमने कर लिया है जो को बताया, और इससे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। धीरे धीरे हम इस तरह के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज वहाँ जो हमने लिया था लेस देन और इक्वल टू, वहीं पे अगर ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या करेंगे। अभी जो साइन था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, वो ऐसा था। अभी साइन को कट करके हमने ऐसा कर दिया। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक मॉडुलस हटाना है। एक बार लिखेंगे f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a।
मॉडल, बस इसको हटा दो, ये अब ग्रेटर देन इक्वल टू ए आया, तो अगली बार क्या करो, इसी को पलट दो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू को कर दो लेस देन इक्वल टू, और ए की जगह माइनस है। ये मैं रटवा रहा हूँ, समझाऊंगा कैसे आया। क्या करना है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, एक बार मॉडुलस हटा के इसको एज इट इज लिख दीजिए और सॉल्व करने के लिए, और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू में से चेंज कीजिए और ए की जगह माइनस ए लिख दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब ये आया कैसे, सपोज कहीं लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब एक नंबर है, आपको बताना है, सस्पेंस है यहाँ पर कि वो नंबर क्या है जिसका मॉडुलस लेते हैं और वो 5 या 5 से बड़ा आ जाता है। अच्छा, वो नंबर क्या है, तो डेफिनेटली आप किसी नंबर का मॉडुलस ले रहे हो और 5 से ग्रेटर आ रहा है, तो नंबर 5 से ग्रेटर ही होगा, तभी उसका मॉडुलस ग्रेटर देन 5 आ रहा है, या वो -5 से छोटा भी हो सकता है, लाइक -6, उसका भी मॉडुलस लेंगे तो 6 आ जाएगा। मॉडुलस चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है, तो यहाँ अगर मॉडुलस लेंगे तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, तो डेफिनेटली वो 5 से ग्रेटर आने लगेगा। लेकिन अगर -5 और 5 के बीच का नंबर कोई ले लेंगे 2, उसका मॉडुलस लेने से ऐसा थोड़ी होगा 5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो या नेगेटिव में भी -2 ले ले, -2 का भी मॉडुलस 2 ही होता है, वो 5 से ग्रेटर होगा नहीं। तो वो नंबर कौन सा है जिसका मॉडुलस लेने से वो 5 से ग्रेटर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा तो 5 से ग्रेटर होगा, और नेगेटिव होगा तो -5 से छोटा होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि, और ये मान के चले कि हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो ए से ग्रेटर होगा या -a से छोटा होगा। इसको याद भी कर लिया और समझ भी लिया, क्वेश्चन आएगा तो फटाफट कर लेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें साइन चेंज है कि 2x + 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7। अब ये आपको करना है तो इसको दो पार्ट्स में आपको करने पड़ेंगे। एक होगा आपका 2x + 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7, और 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू -7। अब दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और दोनों का यूनियन ले लीजिएगा। इस 3 को इधर से, अगर हम इस 3 को इधर से इधर भेजें तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, उधर जाकर 4 2x, अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/2। एक तो आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और क्या हो सकता है, इस 3 को इधर से इधर ले आते थे, इधर +3 इधर आ गया -3 हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू -10 हो जाएगा, -7 - 3 -10। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -10 डिवाइडेड बाई 2, x इज लेस देन इक्वल टू -5। तो दो चीज़ आ गया, एक x का वैल्यू -5 से छोटा और 2 से ग्रेटर, ये दोनों चलेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ टू -5 -5 इक्वल टू, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से ग्रेटर, मतलब 2 से इन्फिनिटी तक। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया, ठीक है। 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब ऐसा हमें करना है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली दो क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो पहले आप। एक बार x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, और एक 2 से ग्रेटर और इक्वल टू x - 1 है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x - 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक, इस पार्ट को इधर लिखा और इस पार्ट को इधर लिख दिया। अब देखो, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये इस कैटेगरी से आ रहा है, ये वाला जो हमने पहला जो पार्ट पढ़ा था इससे मैच कर रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 7। इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको इसे आपको -3 और 3 में इनक्लोज कर देना है। -1 को इधर से इधर ले आओ, तो इधर आके हो जाएगा +1, तो 4, और -3 + 1 तो -2। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ये ऐसा होना चाहिए, दिस, ठीक है, ये होना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा 2 से बड़ा या बराबर, इसको सॉल्व करोगे, लेकिन मालूम है ए भी होना जरूरी है और ए भी होना जरूरी है। यहाँ पर दोनों केस में क्या लगेंगे, एंड ए भी होना जरूरी है और ए भी होते हैं। इन दोनों केस का हम लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, एक बार दोबारा बताते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे था कि मॉड ऑफ 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसा था। इसके अंदर का नंबर -7 से छोटा हो जाए तो भी ठीक है, या और इसके अंदर का नंबर 7 से ग्रेटर हो जाए
तो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा ना, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आना चाहिए, ऐसा है। अब इसके अंदर का नंबर या तो 7 से ग्रेटर हो जाए या -7 से छोटा हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो गया तो खुश। दोनों होना जरूरी नहीं कि दोनों सेटिस्फाई हो ना, 7 से ग्रेटर है फिर भी हैप्पी, -7 से छोटा है फिर भी हैप्पी, दोनों केस में इस इनइक्वालिटी को नंबर सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि ये जो इसका वैल्यू है ये इससे ग्रेटर होना चाहिए, साथ ही साथ इससे लेस भी होना चाहिए, दोनों एक ही बार जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 से ग्रेटर बोला तो इसका वैल्यू 9 आ गया तो हम मान जाएंगे, नहीं, इसका वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ 3 से छोटा होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, 9 नहीं चलेगा। अब सिर्फ बोला कि इसका वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए तो 1 बोल देंगे तो चलेगा, नहीं, वो साथ में 2 से भी ग्रेटर होना चाहिए। मतलब अपना जो आंसर आना चाहिए इससे भी, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब देखो x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब ये किस कैटेगरी का है, अभी जो लास्ट में जस्ट पढ़ा था, इसको हम लिखेंगे एक बार तो ऐसे ही ब्रैकेट हटा देते हैं, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ और लगेगा, और x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 चलेगा। अब इस 1 को इधर से इधर धक्का दिया तो इधर आके +1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इस -1 को इधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा आगे इधर +1, तो -2 + 1 तो एक तो ए आ रहा है और दूसरा ए आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना हमें, दोनों का कॉमन रीजन। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे सजा लेना है, -2 to 4। तो ये बोला -2 और 4 के बीच का सोल्यूशन होना चाहिए, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब इसका भी बात सुनते हैं और दोनों का जो कॉमन रीजन होगा जिसपे दोनों लोग एग्री होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसमें नंबर -1 आ रहा था, -1 किधर आएगा, -1 आपका इधर आ जाएगा और 3 है, 3 आपका इधर आ जाएगा। तो ये बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है कि इधर का आंसर, इधर का नंबर हम लेंगे और ये बोल रहा है कि 3 से ग्रेटर वाला नंबर लेंगे, तो इधर बोल रहा है। अब ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर ए भी हैप्पी और ए भी हैप्पी, इस रीजन को लीजिए, इस रीजन में सिर्फ नीचे वाला है ऊपर वाला नहीं है, जबकि इस रीजन में ऊपर वाला भी हैप्पी और नीचे वाला भी हैप्पी, मतलब ए पोर्शन भी हैप्पी और ए वाला पोर्शन भी हैप्पी। तो अपना आंसर एक तो ए रीजन हो जाएगा और ए वाला रीजन होगा क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए वाला आ रहा है, नीचे में तो है ही नहीं। और अगर आप इस रीजन में आते हो तो इसमें ए भी है और ए भी है, मतलब दोनों लोग हैप्पी, तो हम लोग इस रीजन को ले लिया, ये दोनों रीजन हमारा आंसर हो गया। तो इस रीजन को हम लिखेंगे -2, इस रीजन को हम लिखेंगे -2 to -1 यूनियन 3 to 4, ये आपका आंसर है। होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था और आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ 2 mod of x + 3। तो अगर आपको याद हो जब मैं रेंज पर आ रहा था, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। हमने बोला था रेंज के लिए जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो होना चाहिए इनसाइड टू आउटसाइड, और मोस्टली हम इसको यूज कब करते हैं जब वेरिएबल एक ही प्लेस पे होगा। तो ये रेंज के लिए स्ट्रेटेजी होना चाहिए इनसाइड टू आउटसाइड, और डोमेन के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बोला था आउटसाइड टू इनसाइड। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए स्ट्रेटेजी होना चाहिए आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे मुझे 2 mod of x + 3, ठीक है, इसका रेंज, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें इससे। mod of x का रेंज जानते हैं, हम लोग जानते हैं mod of x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें आप, तो 2 mod of x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 mod of x + 3, अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, तो 3 ऐड किया तो 0 इंटू 2 तो 0 ही हो गया 3। इसका मतलब 2 mod of x + 3, ये जो जिसका मैं रेंज पूछ रहा था वो आपका वैल्यू जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका रेंज हो गया
3 से बड़ा, मतलब 3 to infinity। समझ पाए इनसाइड टू आउटसाइड कैसे गए? आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसका रेंज लिखो, फिर उसमें इसमें 2 मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ 3 ऐड करो। ऐसा इनसाइड टू आउटसाइड गए हम लोग ना, अंदर से धीरे धीरे बाहर गए। जैसे हमें पूछ लिया कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है? फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज पता करने के लिए आप क्या करेंगे? आप फिर से इनसाइड टू आउटसाइड का स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ठीक है, आप इसको देखो, मॉड ऑफ एक्स जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +3 कीजिए। धीरे धीरे हम ये पूरा का पूरा फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, फिर बता देंगे इसका रेंज क्या है। दोनों तरफ 3 हमने ऐड किया तो 0 + 3 इज 3। उसके बाद क्या करना है आपको? 1 बाई करना है, 1 बाई दिस। अब यहाँ पर हमें 1 बाई करना है, तो नंबर ग्रेटर देन 3 है तो नो इशू, है ना। 1/2 mod of x + 3 इज। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करते कि क्या होगा? इसके लिए अब जो क्या कर रहे हो, 1/x। तो आप ना 1/x फंक्शन बताओ कि x ग्रेटर किसके लिए बात कर रहे हैं? x इसमें क्या कर सकता है? x इसमें ये जो इनपुट है इसका, जैसे 1/x, और ये जो नंबर है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूँ, अभी इधर दिमाग मत लगाओ, यहाँ सोचो। 1/x और x ग्रेटर देन 3 है, तो बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो कैसे पहचानते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि आप x इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन भी इंक्रीज करना चाहिए, और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि आप x इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट हम x का वैल्यू इंक्रीज करके देख लेते हैं, कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। जैसे x का वैल्यू मैंने 3 रखा, इसका वैल्यू आएगा 1/3, और x को मैं इंक्रीज करके क्या कर दिया? x का वैल्यू 10 कर दिया, ये आ गया 1/10। अब जरा बताना कि x इंक्रीज हुआ है, 3 से कहाँ चला गया? 10 पे। तो फंक्शन 1/3 से कहाँ चला गया? 1/10। बढ़ा है या घटा है? 1/10 तो कम होता है 1/3 से, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर गया है। x इंक्रीज करा रहा है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1/x जो फंक्शन है वो x इंक्रीज करने से वो डिक्रीज करता है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। और तो जब भी ये जो, मान लो ये पूरा x है, इस पूरे को कुछ देर के लिए मान लो x है, तो 1/x हमने कर दिया, 1/x कर दिया, तो 1/x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी आप कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वहाँ इनक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू से वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और दोनों तरफ रिवर्स करेंगे दिस, लेस देन इक्वल टू 1/3। तो यही हमें निकालना था, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/3 होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू कभी, इसका वैल्यू कभी 0 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। तो एक लोअर लिमिट आपको यहाँ पर अपने से खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। तो ये इसका रेंज हो गया आपका 0 to 1/3। होप आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे ना आपको चीज़ें बताएंगे, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इस तरह की बातें कई बार आएंगी। तो अभी थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नोट डाउन कर लिया, थोड़ा ध्यान में रखा, अगली बार आएगी, 2-4 बार आएगा, आपको ये चीज़ फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये मॉडुलस का एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं कि जब कई कई मॉडुलस आ जाए और यहाँ प्लस में भी है, इक्वल टू 9 है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप, इसके लिए स्टेप्स हैं, इसके लिए स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या क्या है? पहला स्टेप है कि मॉडुलस जिस जिन फंक्शन पर लगा हुआ उसको आप इक्वेट कर दे 0 से। फर्स्ट स्टेप क्या है? जिन जिन फंक्शन के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है उनको इक्वेट कर दे 0 से। x - 5 पे लगा हुआ है 0 मॉडुलस, आप x - 5 को इक्वेट किया 0 से, तो x का वैल्यू आ गया 5। अच्छा, और दूसरा है x + 2, जिसमें मॉडुलस लगा हुआ है, आप उसको इक्वेट कर दे 0 से, तो x का वैल्यू आ गया -2। तो दो चीजें आ गई, एक आ गया, दो नंबर आ गए, एक आया -2 और एक आया। ठीक है,
ए आ गया। ए स्टेप है, पहले सबसे पहला काम आपको यही करना है। एक छोटा सा और नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि सुन लो ये नोट पॉइंट। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 5 या ऐसा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, x माइनस 5 को इक्वेट करेंगे जीरो से, और मैं यहाँ पे x माइनस 5 को इक्वेट किया जीरो से, आपका x का जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनना जरा। यहाँ x का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें पता है मॉडुलस का डेफिनेशन, अगर इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव हो गया तो वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, अगर इसके अंदर का नंबर नेगेटिव हो गया तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर लाते हैं ताकि वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाए। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे मॉड ऑफ -5 है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे ही, अगर ये पॉजिटिव होता तो ऐसे ही बाहर ले आते, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए आप इसको -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके अंदर जो नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तब बाहर लाते हैं। अब डिपेंड करेगा कि इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब इसको इक्वेट किया और x का वैल्यू क्या आया 5। तो मैं बता रहा हूँ कि अब इधर इसके इधर कोई भी x का वैल्यू ले लो और इसमें रखो, उसके लिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। हम पहले भी ऐसा साइन स्कीम में बेबी कर्व मेथड में ऐसा हम लोगों ने सीख रखा है। नहीं देखा तो जाके बेबी कर्व मेथड का वीडियो देखो, ठीक है। अगर नहीं भी देखा तभी भी समझ में आ जाएगा। तो अब x का 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लो, मेरा गारंटी है कि इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव रहेगा। आप रख के देखो ना, 5 से ग्रेटर कोई, जैसे 10 ले लिया तो x का वैल्यू आप 10 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना यार, आ रहा है। अब 10 11 12 15 कुछ भी ले लो और इसके अंदर x रखो तो पॉजिटिव आएगा। मतलब फॉर इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो, इसको अगर ओपन करना चाहते हो तो इसके इधर, इसके राइट में हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर को मॉडुलस एज इट इज बाहर कर देता है। लेकिन अगर x का वैल्यू अगर 5 से छोटा ले लो, लाइक आप 0 ले लो, तो 0 रखो ना इसमें x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू 0 रखोगे क्या होगा, 0 माइनस 5, एक -5 आ रहा है जो नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन मॉडुलस लगाएंगे तो ये नंबर को पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए इस नंबर को क्या करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 इंटू -5 5 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस रीजन में कोई भी नंबर लेते हैं x लेस देन 5 तो ये नेगेटिव आएगा, और इसको ब्रैकेट हटाने से पहले, मॉडुलस हटाने से पहले आपको एक नेगेटिव नंबर आगे लिखना पड़ेगा। तो एकदम बात समझे कि ऐसा होता है, लेकिन याद कैसे करना। अब आपको कभी भी इसके ऊपर से आपको ब्रैकेट तो हटाना है, जब तक मॉडुलस हटाएंगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मॉडुलस हटाने के लिए क्या करें आप पहले ये देखें कि इसके नंबर, अंदर के नंबर को 0 से इक्वेट कर दें, आ गया ये नंबर, और इसके राइट साइड का कोई इंटरवल ले रहे हैं, कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका मॉडुलस सीधे हटा दें। अगर आप इस रीजन में काम कर रहे हो लेस देन के लिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके आप मॉडुलस हटाइए। इसको ध्यान में रखा। अब इस क्वेश्चन में इसको हम यूज करने वाले हैं, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होगा। देखो अब यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। अब हमने इसको दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया। अब पूरे नंबर लाइन को ये 3 इंटरवल में डिवाइड करता है, एक ए वाला, एक ए वाला एंड एक ए, पूरे 3 इंटरवल है। तीनों इंटरवल में बारी बारी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों इंटरवल में आपको केस लेने पड़ेंगे। पहला केस ले रहे हैं जब x का वैल्यू -2 से छोटा है या बराबर है, उस समय इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। जब x का वैल्यू -2 से छोटा इक्वल है तब क्या हो। अब देखो इसको आपने इक्वेट किया कहाँ पे, इक्वेट किया 0 से तो 5, तो ये वाला रीजन जो हम ले रहे हैं x लेस देन इक्वल टू -2, ये वाला रीजन है, ये 5 के भी लेफ्ट में है और -2 के भी लेफ्ट में है। और आपको पता है लेफ्ट वाले रीजन में अभी ऊपर हमने देखा, इस पर से मॉडुलस जब हटाते हैं तो इसके ऊपर -1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो x -5 के ऊपर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में इसका ही ब्रैकेट हटाने के बाद इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसको 0 करने से -2 आया था, और ये रीजन -2 के लेफ्ट में है, और लेफ्ट वाले रीजन के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा कर दिया, अब इसे ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अब ब्रैकेट नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे। यार आपका -x प्लस 5 -x -2 इक्वल टू 9, -x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, 5 -2 कितना हो गया 3, 3 को इधर से उधर धक्का दे दिया तो 9 -3 कितना हो गया 6। तो x का वैल्यू आपका आ गया 6 बाई -2, तो x का वैल्यू आ रहा है -3।
लेकिन सोल्यूशन बोलने से पहले कि x का वैल्यू -3 होगा, उससे पहले आप चेक कर ले क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये हम इस रीजन में सॉल्व कर रहे हैं जब x का वैल्यू -2 है तब। हाँ, x का वैल्यू -3 जो है वो -2 से छोटा है, तो ये इसका आंसर है। दिस इज करेक्ट। अब सेकेंड रीजन लेते हैं। सेकेंड रीजन क्या है? माइनस ए वाला रीजन। ए रीजन तो खत्म हो गया ना, ये रीजन तो ओवर हो गया। अब इस रीजन में जब x का वैल्यू -2 से बड़ा है या हाँ, और लेस देन इक्वल टू 5 है, देखो यहाँ पर -2 पे इक्वल टू ले लिया था, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया, इस बार 5 पे इक्वल टू ले लिया इस रीजन में। अब ए रीजन क्या है? देखो ए वाला जो रीजन है, ए 5 के तो लेफ्ट में है लेकिन -2 के राइट में है, मतलब जिस मॉडुलस से -2 आया है वो मॉडुलस इस रीजन में पॉजिटिव होगा, क्योंकि -2 से इधर जस्ट अ मिनट, हाँ, क्योंकि -2 से इधर जो x+2 मॉडुलस है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक 5 के लेफ्ट में इसलिए वो नेगेटिव होगा। तो इस मॉडुलस से ब्रैकेट हटाने के लिए इस रीजन में -2 के इधर है। Sorry, I didn't get that. Could you ask me again? तो इस रीजन में क्या करेंगे? इस रीजन में ये वाला जो होगा, ठीक है, ये 5 है, 5 के इधर है लेफ्ट में, तो 5 के लेफ्ट में है तो ये तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये -2 यहाँ से आया था और इधर ये क्या है, इसके राइट में, तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट कैसे हटाएंगे इससे? यहाँ ब्रैकेट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, तो ओवर राइटिंग हो गया, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो इस रीजन में आपका जो ये है x -5 वो नेगेटिव आएगा, तो उस पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए वाला रीजन पॉजिटिव आएगा, x+2 वाला ब्रैकेट, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं पॉजिटिव बना के। उसको माइनस, देखो मॉड ऑफ x+2 को मॉडुलस से बाहर आ गया और कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये आप कह रहे हैं -x -5 प्लस x+2 = 9, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और -5 + 2 इज -3 = 9। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इस रीजन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब भी आपको ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, ये नोट लिखा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आ जाए -3 = 9, 5 = 7, ऐसा कुछ दो चीजें ऐसे इक्वल में आ जाए जो इक्वल नहीं हो सकती, तो उस रीजन में कोई सोल्यूशन नहीं है। और सपोज ऐसा आ जाता 5 = 5 या 2 = 2, 0 = 0, ऐसा हो जाता है ना, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी रखो ये हमेशा ये सारा का सारा इसका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ हुआ नहीं है, उल्टा हुआ। अब हमने कौन कौन सा रीजन सॉल्व कर लिया? ये रीजन सॉल्व कर लिया, ये। अब इस रीजन को सॉल्व करते जब x > 5 है, तो ये रीजन जो है -2 के भी राइट में है, 5 के भी राइट में है, तो दोनों ब्रैकेट जो है दोनों पर से मॉडुलस हटेगा, और कैसे हटेगा? बिना माइनस साइन के, क्योंकि वो दोनों के राइट में है, तो अपना हो जाएगा ये x -5 प्लस x+2। तो थर्ड केस, when x is greater than 5, ये हो जाएगा आपका x -5 प्लस x+2 = 9। दोनों पर से मॉडुलस बिना माइनस लगाए हटा दिया, तो x + x 2x, -5 + 2 -3 = 9, तो 2x का वैल्यू आ गया 9 + 3 12, x का वैल्यू आ गया आपका 6। तो अब ये आंसर बोलने से पहले चेक कर लो कि x > 5 है। हाँ, इसका दो आंसर आया, एक x = -3 और दूसरा x = 6। तो ये इसके दो आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ठीक है, और आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये मॉडुलस है, ये 1 नहीं, ये मॉडुलस है, इसको कर लेना। और इस तरह के कई होमवर्क्स हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा PDF मिल जाएगा, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, इनको कर लीजिएगा। ओके।